रामगढ़ नामक गांव में पार्वती नाम की एक गरीब महिला रहती थी। उसकी एक 8 साल की बेटी थी जिसका नाम था अंजलि। उसके पैदा होते ही उसके पिता ने उसकी माँ को छोड़कर किसी और से शादी कर ली थी। पार्वती दूसरों के घरों में कामकाज करके अपनी बेटी का पालन पोषण करती थी, लेकिन रक्षाबंधन से कुछ रोज पहले वो अक्सर राखी बेचने का काम भी किया करती थी। दिन भर लोगों के घरों में कामकाज करके शाम को पार्वती थकी हारी अपनी बेटी के साथ सड़क किनारे राखी बेचने का काम किया करती थी। राखी ले लो राखी। अरे मैडम सुनो ना, ये राखी ले लो। नहीं 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 चाहिए तुम्हारी राखी। वैसे भी हम सड़क किनारे से राखी नहीं लेते, ये सब तो घटिया राखी होती हैं। पूरे दिन में मुश्किल से पार्वती की 2-3 राखियां ही बिक पाती थी। एक रोज पार्वती अंजलि से, बेटी मैं मालकिन के घर काम पर जा रही हूँ, डब्बे में 2 रोटी रखी है, अचार से खा लेना, ठीक है? ठीक है माँ। पार्वती काम पर चली जाती है। अंजलि दिन में खाना खाकर लेटी हुई होती है। तभी वो सोचती है, माँ कितनी मेहनत करती है मेरे लिए, तो क्यों ना आज मैं थोड़ी माँ की मदद कर दूं। अंजलि भरी दोपहरी में राखी बेचने के लिए निकल पड़ती है। दिन से शाम हो जाती है लेकिन कोई भी ग्राहक उसकी राखी खरीदने के लिए नहीं आता। वो उदास हो जाती है। आज तो एक भी राखी नहीं बिकी, सोचा था कुछ पैसे आ जाते तो माँ खुश हो जाती। तभी वहाँ से एक 14 साल का लड़का गुजर रहा था और अंजलि को देखकर सोचता है, एक काम करता हूँ, ये नकली नोट इस लड़की को देके इसकी सारी राखी खरीद लेता हूँ। ये कम उम्र की है, ये असली नकली नोटों की पहचान नहीं कर पाएगी। वो लड़का अंजलि के पास जाता है और कहता है, ये राखी कैसे दी? 10 रुपए की एक है भैया, ले लो ना। तुम्हारे पास कितनी राखी हैं? 100 राखियां हैं भैया। वो सब मुझे दे दो और ये लो 1000 रुपए। बेचारी अंजलि खुशी खुशी उसे सभी राखियां दे देती है और वो लड़का नकली 500 रुपए के 2 नोट देकर उसे वहाँ से चला जाता है। अंजलि घर आकर अपनी माँ को वो पैसे देती है। देखो माँ, एक बहुत भला इंसान आया था और वो हमारी सारी राखी खरीद कर चला गया। ये देखो पूरे 1000 रुपए। अरे लेकिन ये तो नकली नोट है बेटा। क्या नकली नोट? ओहो, लगता है बेटा उसने तुम्हें ठग लिया। बेचारी अंजलि को बहुत दुख होता है और वो रोने लगती है और रोते रोते वो अपनी माँ की गोद में सो जाती है। अगली रोज सुबह राखी का त्योहार था। सभी बहनें अपने अपने भाई को राखियां बांध रही थी, लेकिन बेचारी अंजलि का कोई भाई नहीं था। माँ, मेरा तो कोई भाई नहीं है, मैं किसको राखी बांधूं? बेटा मैं काम पर जा रही हूँ, एक काम कर, तू मेरे साथ मालकिन के घर चल, मालकिन के बेटे को ही राखी बांध लेना। ठीक है माँ। वहाँ पहुंचकर पार्वती अपने काम पर लग जाती है। मालकिन का बेटा कार्टून देख रहा था। अंजलि अंदर जाती है और कहती है, भैया क्या मैं आपकी कलाई पर ये राखी बांध दूं? अंजलि उसे देखती है तो हैरान रह जाती है। वो वही लड़का था जिसने उसे ठगा था। तुम तो वही हो ना जिसने मुझे नकली नोट दिए थे और मेरी सारी राखियां ले ली थी। ओए, तू क्या पागल है क्या? मैं तो तुझे जानता तक नहीं। मैं सब जानता हूँ, ये तेरी चाल है अमीर लड़कों को भाई बनाकर पैसे ऐंठने की। ये सब सुनकर अंजलि रोने लगती है। तभी पार्वती और मालकिन भी वहां आ जाती हैं और वो सब उनकी बातें सुन लेती हैं। शुभम, ये क्या तरीका है बात करने का? क्या अंजलि जो सब कह रही है वो सब सच है? माँ, वो एक दोस्त से शर्त लगी थी, बस इसीलिए वो नकली नोट मैंने ऐसे दे दिए थे। तुम्हें पता भी है एक गरीब के लिए 10 रुपए की भी कितनी वैल्यू होती है? तुम्हें उस बेचारी को ठगते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आई? और आज देखो वो बेचारी तुम्हारे लिए कितने प्यार से राखी लाई है और अब तुम उसे नीचा दिखा रहे हो। अगर ऊपर वाले ने हमें सब कुछ दिया है तो हमें उसकी कदर करनी चाहिए, ना कि किसी की गरीबी का मजाक उड़ाना चाहिए, समझे तुम? शुभम को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अंजलि से कहता है, मुझे माफ कर दे बहन, मुझसे गलती हो गई। ये ले मेरी कलाई पर राखी बांध और अब से प्रिया की तरह तू भी मेरी छोटी बहन है। आज के बाद तू भी हर राखी पे मुझे ही राखी बांधेगी। सोनू उसे ढेर सारे गिफ्ट देता है। साथ ही मालकिन सगुन के तौर पर अंजलि को 5000 रुपए देती है। ये सब देख अंजलि और पार्वती बहुत खुश होते हैं। आज सचमुच अंजलि बहुत खुश थी, उसे एक भाई जो मिल गया था। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। पीहू डोली में बैठकर ससुराल जा रही है। डोली जितनी हिल रही है, पीहू के पेट में गुड़गुड़ उतनी बढ़ रही है। डोली के साथ साथ मेरा पेट भी हिल रहा है, पेट के अंदर का खाना भी हिल रहा है। अभी पेट साफ नहीं किया तो
मैं खुद हिल जाऊंगी। पीहू परेशान हो गई, लेकिन पीहू सोच करे भी तो कहाँ करे। पीछे घोड़े पर उसका पति रमेश आ रहा है। अभी टोली रुकवाकर सोच करने जाऊंगी तो पता नहीं रमेश जी क्या सोचेंगे। नहीं नहीं, जो करना है मुझे टोली के अंदर ही करना है। तभी पीहू को याद आया कि उसकी माँ ने रास्ते के लिए पॉलिथीन में खाना बांध कर दिया था और कहा था, बेटी रास्ता बहुत लंबा है, जाते जाते तुझे भूख लग जाएगी, खाना बांध कर दे दिया है, खा लेना। ये याद आते ही पीहू को एक आइडिया आ गया। उसने खाने की एक प्लास्टिक की पॉलिथीन निकाली और देखा कि उसमें शाही पनीर रखा हुआ है। शाही पनीर को कैसे फेंक सकती हूँ मैं? एक काम करती हूँ, इसे पहले खा ले। पीहू ने पहले शाही पनीर खा लिया और फिर उसी पॉलिथीन में सोच कर डाली और फिर पॉलिथीन को अच्छे से बांधकर डोली से बाहर फेंक दिया। रमेश ने ये देख लिया था। अरे पीहू, ये क्या फेंका तुमने? कुछ नहीं जी, वो माँ ने खाना दिया था ना, वो खराब हो गया था, इसीलिए मैंने फेंक दिया। अच्छा, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हो रही ना? नहीं जी, सब कुछ ठीक है। सोच करने के बाद पीहू को सुकून मिला। वो सोचने लगी कि शादी में कुछ ज्यादा ही खा लिया मैंने, इतना सब कुछ नहीं खाना चाहिए था। पीहू को बचपन से ही खाना खाने का बहुत शौक था। वो हमेशा बस खाती ही जाती थी। उसकी माँ बिमला उसे मना करती थी, अरे पगली इतना मत खा, मोटी हो जाएगी। होने दो मोटी, मुझे खाना पसंद है, मैं तो खाऊंगी। मोटी लड़कियों से कोई शादी नहीं करता है। अरे माँ, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई शादी नहीं करेगा तो मैं पनीर टिक्के से शादी कर लूंगी। पीहू हंसने लगी और खाते खाते पीहू सच में मोटी हो गई। वो 20 साल की हो गई और उसकी माँ उसके लिए लड़का ढूंढने लगी, लेकिन कोई भी लड़का पीहू से शादी करने के लिए तैयार नहीं था। बहुत दिनों बाद रमेश पीहू से शादी करने के लिए तैयार हो गया। बेटी, बहुत मुश्किल से ये लड़का मिला है, इसके साथ अच्छे से रहना, कोई उल्टा सीधा बर्ताव मत करना और ससुराल जाकर हमेशा खाते पीते मत रहना, समझी? समझ गई माँ, आपके दामाद का ख्याल रखूंगी, आप चिंता मत कीजिए। और शादी का दिन आ गया। पीहू सुबह से खाती रही। बेटा, आज के दिन तो इतना मत खा, आज तो तेरी शादी है, इसलिए ही तो खा रही हूँ माँ, ससुराल जाकर तो मैं नहीं खा पाऊंगी। पीहू खाती रही। बिमला ने और कुछ नहीं कहा। खाने दो बेचारी को, आज चली जाएगी मेरी बेटी। लेकिन खाते खाते पीहू ने कुछ ज्यादा ही खा लिया और डोली में चलते चलते उसे सोच करने की जरूरत पड़ गई। एक पार करने के बाद कुछ देर के लिए पीहू का पेट शांत हो गया, लेकिन कुछ देर बाद उसके पेट में फिर से गुड़गुड़ शुरू हो गई। अरे बाप रे, लगता है मेरा पेट खराब हो गया है। पीहू ने पाद मार दिया और डोली के बाहर दुर्गंध फैल गई। डोली वाले परेशान हो गए। अरे भाई, ये बदबू कहाँ से आ रही है? हाँ यार, बहुत गंदी बदबू है। लगता है शादी में जो खाया था वो सब निकल जाएगा। अरे आसपास कोई जानवर मर गया होगा। चलो तुम लोग जल्दी जल्दी पेड़ चलाओ। हाँ मालिक, मरे हुए जानवर की बदबू जैसा ही लग रहा है। ये सुनकर पीहू सोचने लगी, अरे मेरे पात की बदबू इतनी बुरी है कि मुझे तो अच्छी लगती है। पीहू हमेशा ही अपने घर में पातती रहती थी। पातने की बदबू से बिमला भी परेशान हो जाती थी। क्या पीहू, हमेशा तेरे पेट में इतनी गैस क्यों भरी रहती है? कितनी बदबू छोड़ती रहती है तू। बदबू कहाँ माँ, ये तो खुशबू है, खुशबू। हाँ, खुद की बात की बदबू खुशबू ही लगती है बेटी।
अपने पति के सामने ये करके देखना, घर से बाहर निकाल देगा तेरा पति तुझे। अरे माँ, तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पीहू डोली में बैठकर यही सब सोच रही थी कि तभी उसे फिर से सोच लग गई। अरे बाप रे, फिर से सोच करना होगा, एक और पॉलिथीन निकालती हूँ। पीहू ने एक और पॉलिथीन निकाली तो देखा उसमें चिकन लॉलीपॉप है। भला मैं चिकन लॉलीपॉप कैसे छोड़ सकती हूँ, इसे तो खाना ही पड़ेगा। पीहू ने चिकन लॉलीपॉप खा लिया और उसी पॉलिथीन में सोच करके उसे भी बाहर फेंक दिया। अरे पीहू, अब क्या फेंका? कुछ नहीं जी, कचरा था। कचरा? कचरा डोली में कहाँ से आया? इस तरह पीहू एक के बाद एक पॉलिथीन निकालती रही। किसी पॉलिथीन में रसगुल्ले थे तो किसी पॉलिथीन में गोलगप्पे। उसने सब कुछ खा लिया और एक के बाद एक पॉलिथीन में सोच करके बाहर फेंकने लगी और पाद पाद मार के डोली को बदबू से भर दिया। डोली वालों ने डोली रोकी। बहुत प्यास लगी है, डोली में पानी है? साहब, डोली में पानी है, मैडम को बोलिए ना पानी देने के लिए। अरे रुको रुको, मैडम को तंग मत करो, मैं खुद ले आता हूँ। रमेश घोड़े से उतरकर डोली के पास गया और डोली में मुंडी घुसा दी। और जैसे ही मुंडी घुसाई वैसे ही पीहू ने जोर से पाद मार दिया और गर्म हवा का झोंका रमेश की नाक में घुस गया। अरे बाप रे, ये क्या था? रमेश ने तुरंत मुंडी बाहर निकाली, लेकिन बदबू से उसका सर चकराने लगा और वो जमीन पर गिर गया। अरे क्या हुआ साहब? दोनों दौड़कर आए। पीहू भी डोली से निकली। रमेश के चेहरे पर पानी का छींटा मारा गया। तब जाकर रमेश को होश आया। आह, पीहू क्या था? वो तुम इतनी जोर से पाद मारती हो? माफ कर दीजिए मुझे, असल में मैं बहुत खाती हूँ ना, इसलिए कभी कभी हो जाता है। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आप लेके जाना ना मुझे। हाँ हाँ ठीक है, अब जल्दी जल्दी घर चलते हैं। डोली वालों ने डोली कंधों पर उठा ली और घर चलने लगे। रमेश घोड़े पर सवार हो गया, लेकिन पीहू का पेट दर्द नहीं रुका। लगता है एक आखिरी बार सोच करना पड़ेगा। पीहू ने पॉलिथीन निकाली, उसमें मटन बिरयानी थी। पीहू ने बिरयानी खा ली और उसमें सोच करके जैसे ही बाहर फेंकी तभी तेज हवा का एक झोंका आया और वो पॉलिथीन सीधे रमेश के मुंह पर जाके लगी। अरे क्या किया तुमने? रमेश उल्टी करने लगा। पीहू माफी मांगने लगी। माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। लेकिन इस बार रमेश गुस्सा हो गया। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, चलो मेरे साथ। रमेश पीहू को तभी बिमला के पास ले गया और बोला, आपकी बेटी को आप ही संभालिए, मैं इसके साथ नहीं रह सकता। रमेश ने बिमला को सब कुछ बता दिया और वो वहां से चला गया। बिमला को बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। मुझसे गलती हो गई है माँ, अब मुझे समझ में आ गया कि ज्यादा खाना सेहत के लिए हानिकारक है। मैं और ज्यादा नहीं खाऊंगी माँ। पीहू ने ठूस ठूस कर खाना छोड़ दिया और वो पतली हो गई। रमेश ने उसे अपना लिया और इसके बाद दोनों अपने घर आ गए और खुशी खुशी से रहने लगे। अगर हमारी स्टोरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना